अच्छा जी, तो नंबर वन ये चीज़ है कि मैंने ये जो वीडियो बनानी थी वो बनानी थी बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। क्योंकि हर बंदे का जो है ना वो नजरिया अपना होता है। लेकिन कोई विक मार्क करता है, कोई बॉडी करता है, कोई बॉडी विक, दोनों मार्क करता है। लेकिन मेरे लिए विक्स जो है वो सॉरी बॉडीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि वो हमें ये इंडिकेट कर रही होती है, हमें बता रही होती हैं कि भाई साहब ये वो प्राइस थी, ठीक है, जिससे मार्केट ने बार बार क्लोज होने की कोशिश ऊपर की है या नीचे होने की कोशिश की है, ठीक है। क्योंकि हम जो ऑर्डर फ्लो वाले लोग हैं तो वो ये जानते हैं कि मार्केट को किसी एरिया की जरूरत नहीं होती, वो उसको प्राइस चाहिए होती है। अगर जितनी बड़ी मार्केट होगी, जिसकी जितनी बड़ी लिक्विडिटी होगी, उसको कम एक्यूमुलेशन चाहिए। लेकिन अगर बड़ी होगी मार्केट यानी थिन मार्केट होगी, तो उसको जाहिर बात है ज्यादा एक्यूमुलेशन चाहिए, क्योंकि उसके अंदर लिक्विडिटी कम होती है, ठीक है। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंस रखती है कि यार M30 या H1 का जो है ना, उसके अंदर मैं जो क्लोज देख रहा हूँ, ठीक है, क्लोज इंपॉर्टेंस रखता है मेरे लिए, ना कि विक्स, ठीक है। अब मैं किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं, लेकिन मेरे लिए क्या जो है ना विजिबल है, मैं इसको विक को ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये मेरे लिए क्या हुई, क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। सेम इस तरीके से अगेन मेरे लिए एक सपोर्ट जो क्रिएट हो रही है वो मेरी इस जगह पे हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये वो प्राइस है जहां पर मार्केट ने इसके वो जो है वो बिलो जो है वो प्राइस के क्लोज होने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई और अगेन क्लोज कर दी, ठीक है। सेम इस तरीके से अगर मैं ये सपोर्ट मार्क करता तो मैं इसको क्या करता, इसको इधर लगता, ठीक है। यानी मैं उस क्लोजिंग प्राइस को मार्क करता, ठीक है। ये क्लोजिंग प्राइस है। फिर मैं अगर एक और रेजिस्टेंस में मार्क करता तो मुझे क्या चाहिए, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। ओपनिंग प्राइस या क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। बुलिश इसमें बेरिश की ओपनिंग और बुलिश की क्लोज, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बन गए, ठीक है। और ये वर्क करती है मेरे लिए, सीधी सीधी चीज है, ठीक है। आप लोगों को वर्क करते हुए चार्ट पे नजर भी आएंगे, ठीक है। फिर सेम इस तरीके से अगर मैं इस रेजिस्टेंस को लूं तो मैं इसको इधर मार्क कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे लिए रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि मैं इंट्राडे करता हूं तो मैं सारे इंट्राडे का बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट हो गई, ठीक है। यानी कि क्लोजिंग प्राइस है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि अच्छा जी ठीक है आपने मार्क कर ली, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। यानी अगर आप देखें तो आपको इधर भी रेजिस्टेंस नजर आ रही है, ठीक है। फिर आपको एक जो है वो रेजिस्टेंस इधर नजर आ रही है, ठीक है, एक उधर नजर आ रही है। तो इसको ट्रेड किस तरीके से करना है, ठीक है। अब मैं ये मानता हूं या मैंने ये देखा है या मैंने सीखा है कि जितनी क्लियर रेजिस्टेंस या सपोर्ट होगी ना, उसका मुंह उतना क्लियर होगा, ठीक है। यानी अगर इस तरीके से कचरा 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 होगा, ठीक है, तो जो मार्केट जाएगी वो भी स्लो 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 जाएगी, ठीक है। लेकिन जहां पर भी मार्केट ने क्लियर मूव किया हुआ होगा, तो वहां पर क्या होगा, एक क्लीन मूव होगा, ठीक है। जो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। जब हम एक क्लीन मूव की तरफ गए तो हमने क्लीन मूव किया, ठीक है। फिर हमने कचरा स्लो स्लो छोटी छोटी कैंडल्स बनाना शुरू होगी, तो हम भी कचरा कचरा करके नीचे आ रहे हैं। सेम वही चीज है, जहां पर आप देखो कचरा कचरा कचरा, मार्केट ने वही हर की हर जो है ना वो हालत करना शुरू की है, स्लो स्लो। अगेन आप देखो जहां पर मार्केट अगेन वही फटा करना शुरू की, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारी इतनी क्लियर नहीं, ठीक है। फिर हम ऊपर जाते हैं, वेरी क्लीन मूव, और वापसी आते हैं तो वेरी क्लीन, फिर ऊपर जाते हैं तो वेरी क्लीन, ठीक है। तो जहां पर भी लेफ्ट साइड आपकी क्लियर होगी, रेजिस्टेंस सपोर्ट दूर होगी, हर जगह पे पुल बैक्स पुल बैक्स पुल बैक्स इस तरीके से रिट्रेसमेंट नहीं होगी, बुलिश बेरिश इस तरीके की कैंडल्स नहीं होगी, तो वहां पर क्लियर मूव हो पाएंगे, ठीक है। लाइक आप ये देखें, ये जो हमारे पास एक ड्रॉप हुआ, ठीक है, तो ये कितना क्लीन था, ठीक है। बिल्कुल कचरा नहीं था, तो बिल्कुल क्लीन था, ठीक है। फिर हमने इस जगह पे सपोर्ट क्रिएट की, बिल्कुल हम क्लीन गए, ठीक है। हम रेजिस्टेंस पे जा टकराए, अब जाहिर बात है यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं थे इससे पहले, ठीक है। स्पीड से हमने वापसी मूव डाउन किया, ठीक है। अब जाहिर बात है लेफ्ट साइड जो आपके रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर विजिबल है, क्लियर है, ठीक है। अगेन आपका क्लीन मूव हुआ है। फिर आप रिट्रेसमेंट से देखें, ठीक है, आपकी वही आई है, और यहाँ पर क्योंकि रिट्रेसमेंट वाली कैंडल थी, बुलिश थी, फिर वही कचरा। जब आप देखो लेफ्ट साइड आपकी अब क्लियर नहीं है, मार्केट वही कर रही है, अप्स डाउन अप्स डाउन। तो आप कोशिश आपने ये करनी है कि सबसे पहले मार्केट के लिए इनफ मूव करने के लिए रेंजेस हो, ठीक है। अब देखें जहां सपोर्ट हमारे लिए बनी थी तो हमें पता था कि एटलीस्ट ये वाला एरिया है अब जो क्लीन है, हमारे लिए जा सकता है, ठीक है। फिर हमें पता चला कि यार अगर ये टूट गया तो फिर क्लीन मूव होगा, इधर तक हो सकता है, ठीक है, वही हुआ।
पर हम सपोर्ट से उठे हैं, तो जितना क्लियर मूव होगा आपका, ठीक है, उतना इजीली मार्केट रोटेट कर पाएगी। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके अंदर ये तो स्टॉप रन्स हैं, ठीक है, जहां कचरा कम होगा वहां पर आपका मूव बहुत क्लीन होगा। ठीक है, जहां पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट है आपकी दूर दूर होंगी ना, ठीक है, वहां पर बिल्कुल क्लीन आपको मूव्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन हमें अब ये दिखना शुरू हुआ है इस पॉइंट के बाद कि यार नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारी है वो ये है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर हमारी ये रेजिस्टेंस है, यानी हमारे पास एक क्लीन मूव है, अगेन एक क्लीन मूव है। ठीक है, तो क्या होगा, क्लीन मूव होगा तो मार्केट भी क्लीन क्लीन मूव कर पाएगी। आप देखो ना, आप क्लीन मूव होकर गया, वापसी क्लीन मूव होकर आया, जब हम इस जगह पे हमने देखा कचरा हो गया, अगेन मार्केट वही सेम जो है चीजें करना उसने शुरू कर दी। ठीक है, सेम इसी तरीके से फिर जब हम डाउन साइड आने शुरू हुए हैं, अब आप यहाँ पर देखो, जब हम वापसी डाउन साइड आ रहे हैं, जहां पर कचरा कचरा है तो तकरीबन वहां पर कचरा ही कचरा है। ठीक है, मार्केट भी वैसे ही जा रही है, और जहां जहां क्लीन मूव्स हुए हैं, ठीक है, वहां पर आपको क्लीन कैंडल से देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि यार एक क्लीन रेजिस्टेंस या सपोर्ट लें। ठीक है, कि आपको थोड़ा दूर दिखे, यानी अच्छी खासी रेंज जो मार्केट रोटेट करने के लिए। ठीक है, देन आप उसकी डायरेक्शन में आप ट्रेड करें। कोई भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर बार बार एक दूसरे के पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस चढ़ी हुई है लाइक दिस, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, इधर सपोर्ट, इधर सपोर्ट, इधर सपोर्ट, इधर रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, मूव नहीं होगा मार्केट पास। लेकिन जब आपको पता चला कि यार ये अगर ब्रेक हो गया ना हाई, तो ये एक क्लीन मूव हुआ है, तो एटलीस्ट हम यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, मार्केट वेरी इजी, जब मैंने इसको ब्रेक किया, वेरी इजीली क्लीन मूव करके अप साइड गई है। ठीक है, सेम इस तरीके से आप देखो, जब हम एक क्लीन मूव करके आए थे, जब हमने रेंज क्रिएट करने के बाद मूव डाउन किया, तो हम क्लीन तरीके से नीचे आए, कोई रिट्रेसमेंट नहीं, कुछ नहीं, वापसी हम क्लीन करके गए थे। अब हमारे पास लेफ्ट साइड क्लीन है। ठीक है, क्लीन होने की वजह से फिर अगेन हम वापसी उसी साइड चले गए। ठीक है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि थोड़ी रेजिस्टेंस सपोर्ट है दूर होनी चाहिए, क्योंकि आप इंट्राडे कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 40-50 पिप या 100 पिप की तो रेंज होनी चाहिए ना। अगर नहीं है तो वेट करें कि क्लीन ग्राउंड के अंदर आने का। ठीक है, कि मार्केट को कम रेजिस्टेंस कम सपोर्ट्स का सामना करना पड़े। अगर कचरा होगा तो देन मार्केट बार बार वही सेम आपके साथ हालत करेगी। आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये वाला एरिया आप नोट करो, मार्केट क्या कर रही है अगेन एंड अगेन। एक मिनट, थोड़ा सा ना इसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, हम ये कोरोना वाले टाइम हम ऊपर गए हैं। ठीक है, यहाँ से हम तो क्लीन मूव्स करके आ रहे हैं, ठीक है, हर जगह पे, लेकिन जैसे हम लोग इस एरिया के अंदर पहुंचे ना, ये वाले एरियाज, ठीक है, कचरे ही कचरा, तो इस भी मार्केट यहाँ पर वही कर रही है। ठीक है, कचरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्लीन मूव्स हैं, क्लीन मूव्स हुए हैं। ठीक है, सेम वही साइकिल अगेन चला है। फिर आप देखो, कोई मतलब विजिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, अच्छी नहीं, बिल्कुल अजीब व गरीब, वही आपको अजीब व गरीब दिखने को मिला। जहां जहां क्लीन मूव्स होकर गए, वहां पर अगेन एंड अगेन क्लीन मूव्स होकर आए हैं। ठीक है, तो आपने देखना है नंबर 1 ये कि लेफ्ट साइड आपकी क्लियर होनी चाहिए, जहां आप टारगेट करना चाह रहे हैं वो सपोर्ट है तो भी सारे लेफ्ट साइड बनेगी, अगर रेजिस्टेंस है तो भी लेफ्ट साइड, लेकिन वो क्लियर होनी चाहिए और विजिबल होनी चाहिए, अच्छी खासी रेंज होनी चाहिए जिसमें मार्केट को ट्रेड कर पाओ। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कि आपने किस तरीके का लेना। अब आते हैं हम इस तरफ, यार हमने इसके अंदर ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, बेसिकली जो ये रेंजेस का कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपके टीपीज होंगे, मार्केट इजीली जो है ना रोटेट कर पाती है। अगर आप देखें मार्केट में क्लियर कुछ नहीं होगा तो देन आप क्या करोगे, आपको समझ ही चीज नहीं आएगी कि यार मुझे इसमें क्या करना चाहिए, मतलब कि समय से आपकी बाहर होगा, टीपी आपका हिट नहीं होगा, मार्केट रिवर्स कर जाएगी या ड्रामे करना शुरू करेगी। तो ऐसे जो होते हैं ना कचरे होते हैं, उनको हाई वॉल्यूम तोड़ता है, लो वॉल्यूम के टूटने की वो होती नहीं है। ठीक है, तो अपने क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेनी। अब हम इसमें दो प्लेस पढ़ेंगे, कौन सा, एक रिवर्सल का जो मैंने अपने प्रीवियस आउटर ब्लॉक के अंदर पढ़ा था, ठीक है, पढ़ाया था। नंबर 2 ब्रेक एंड रीटेस्ट। ठीक है, अब ये भी आपका जो है ना रेजिस्टेंस सपोर्ट पे बनता है। समटाइम क्या होता है, देखें मार्केट हमेशा तो ऐसा नहीं करती ना कि रेजिस्टेंस को आपकी जो है ना वो ये कर जाए। अब मार्केट हमेशा तो मतलब कि ऐसा नहीं करती ना रेजिस्टेंस से रिवर्स हो जाए, समटाइम रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगी, वापसी रिटेस्ट करेगी, कंटिन्यूशन करेगी, कोई ट्रेंड मार्केट भी होती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं, हम इसको इससे ट्रेड करेंगे, हमने एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसके ऊपर हमने दिया क्लोज, स्ट्रॉन्ग क्लोज M30 का। ठीक है,
M30 हमने क्लोज कर दिया, उसी के ऊपर हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, या तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होगी ना, ये जो ऐसे आई होगी, ठीक है, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ होगा, ठीक है, या फिर ये जो अब अभी करंट स्विंग जा रही है, ठीक है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गया M30, M30 इज बुलिश, ठीक है, आपको इंडिकेशन क्या आ रहा है, आपने रेजिस्टेंस को ऊपर क्लोज दिया नंबर 2, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका BMC हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, यहाँ कहीं आपने OB ढूंढना है, समझ आ गई बात, ठीक है। और आपने फिर उसी सेम वही चीज जो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में करते हैं, वो जो रिवर्सल में करते हैं, वही चीज हम अब यहाँ पर OB ढूंढेंगे, ठीक है। कहाँ पर, या तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, या फिर ये जो अभी करंट मार्केट चल रही है उसी का नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होगी M30 की, वो रिट्रेसमेंट लेगी, सपोर्ट से टकराएगी, ठीक है। यानी क्या हो गया, दो कन्फ्लुएंस, एक ऑर्डर ब्लॉक का, नंबर 2 आपके सपोर्ट का, हायर टाइम फ्रेम बुलिश, ठीक है। OB उसी टाइम का, आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल गया, अब रिट्रेस करेगी, OB में आएगी, और मार्केट आपका नेक्स्ट रोटेट करेगी किस तरफ, नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ, ठीक है। जो आप, मैंने कहा ना क्लीन आपके लिए होनी चाहिए कि आपको TP अच्छा मिल पाए। अच्छा, हम इसको जो है ना अब थोड़ा सा लेके चलते हैं अपनी मार्केट के अंदर, ठीक है। देखो, हम जो करंट मार्केट हमारे पास चल रहे हैं, हम इसको जो है ना वो थोड़ा एनालाइज करते हैं। एनालाइज ऐसे करते हैं, हमारे पास है ये सपोर्ट, ठीक है, ये हमारी सपोर्ट है, हमने वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोज अबो दिया, सही हो गया, ठीक है। और अब हमने ढूंढना है इस एरिया के अंदर क्या, OB, ठीक है। ये रिवर्सल के लिए भी वही है और कंटिन्यूएशन के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। हमने अब वो क्लोज दे दिया है, इधर M30 क्लोज किया, ये इसलिए दूसरी लाइन लगा रहा हूँ कि मुझे M5 और M1 के अंदर अपना वो दिखे भी सही, ठीक है। ये बना कहाँ पर, M5 हमने देखा, हमने 30 देखा, हमने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, राइट, M30 के अंदर, M1 के अंदर पॉसिबिलिटी है हमें मिल जाए, ठीक है। हमने क्लोज दिया है अब, ठीक है, हमने ऊपर क्लोज दे दिया है, यहाँ पर हमने अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। हम अभी जिस ट्रेंड के अंदर जा रहे हैं इस जगह पे तो हमने प्रीवियस ये वाला भी तोड़ दिया, लेकिन हमारे यहाँ पर BMC हो चुका है, ये आपका OB बना है इसका, ठीक है। लेकिन अभी हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर आ गए, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ठीक है। इधर आप करेंगे तो आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर हो जाएगा, इधर करेंगे तो करंट स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये था कि यार OB हमने लेना है इसके अंदर ना, हमारे पास दो OBs बने, एक OB बना है हमारे पास ये, ठीक है। इसने क्या किया है, क्यों हमने इसको मार्क किया, नंबर 1 ये कि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, ठीक है। नंबर 2 के M30 भी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है, ठीक है, इस जगह पे, इस जगह पे क्लोज हुई है M30, ठीक है। हमें कंडीशन बता रही है, हमारा हायर टाइम फ्रेम बता रहा है कि सर आप अब वो रेजिस्टेंस क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। जो सपोर्ट बनी थी फिर वो रेजिस्टेंस बन गई थी, अब हम अगेन उसके ऊपर क्लोज हो गए, यानी हम बुलिश हो रहे हैं। और फिर नेक्स्ट कैंडल हमें M1 की ये बताती है M30 के अंदर का स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है, करंट स्विंग भी ब्रेक हुई है, जो हम इस ट्रेंड के अंदर जा रहे हैं हमने एक्सटेंड किया है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक है। और हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया। अब उसी सपोर्ट के साथ जो हमने मार्क की हुई है वहां पर आपको OB भी नजर आ गया, ठीक है, ये वाला रहा आपका OB। आपने ट्रेड पकड़ी है, SL आप इसके नीचे रख देंगे, ठीक है। और आप कहाँ जा रहे हैं, नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपकी किधर है, इधर, ठीक है, इस जगह पे ना हमारी M30 की। ढूंढ के निकालता हूँ उसको, ठीक है। हमारी रेजिस्टेंस ये रही, हमने इजीली TP हिट किया, ठीक है। हम अगेन आते हैं, ये हम रिवर्सल का देखते हैं, जो सपोर्ट से रिवर्सल होता है, ठीक है। क्योंकि देखें ये जो था हमारा ये एरिया, यहाँ पर मार्केट ने पोज दिया था, ठीक है, यानी काइंड ऑफ आपकी जो है ना इम्बेलेंस हुई थी मार्केट, फिर आपकी उसी साइड चली गई, ठीक है। एक पोज बना M30 के अंदर, आपकी सपोर्ट बन गई, ठीक है, काइंड ऑफ सपोर्ट, क्योंकि असल सपोर्ट ये है लेकिन ये रोक सकता है बिकॉज यहाँ पर रिजेक्शन है बीच में, क्लीन जो था वो यहाँ तक था, ठीक है।
हम इसको मार्क कर लेते हैं, 15 के अंदर चलते हैं, हमें क्लियरली दिखेगा भाई ये सपोर्ट है। ठीक है, अब हमने लेना है रिवर्सल। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिया, ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट में हमने ओबी लिया। ठीक है, सेम यही होगा कि अगर इस जगह पे होता ना तो सेम यही हम प्ले खेलते। अगर इसके अबो क्लोज हो जाता है इस तरीके का, सेम वही जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ब्रेक हुआ है, M30 वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, और फिर देन क्या हुआ है, मार्केट ने स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेक किया है, वहीं पर ओबी बनाया है कॉन्फिडेंस सपोर्ट का, M30 आपका बुलिश हाई टाइम फ्रेम, और आप उसके अंदर ओबी ढूंढ के ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, हम रिवर्सल ट्रेड देखते हैं यहाँ पे ना। हमने M30 क्लोज किया है बुलिश। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर बुलिश अपना एविडेंस दिया कि यार हम स्लोली स्लोली बुलिश हो रहे हैं। ठीक है, हमने इधर क्लोज दे दिया कि हम सपोर्ट से बुलिश होकर उठ रहे हैं। ठीक है, हमने अगेन इधर भी बनाया होगा, दो स्ट्रक्चर बने होंगे। ठीक है, लेकिन हम इसको मार्क करते हैं, पहले M30 है, मैंने इसके अंदर क्या बताया हुआ है अपने स्ट्रक्चर वाली वीडियोस के अंदर कि हम क्या देखते हैं, ये बना आपका हाई, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, लोअर हाई बनाने की कोशिश की, अगेन डाउन आ गई। ठीक है, लेट सपोज हम जो है ना इसको ले लेते हैं इस जगह पे। ठीक है, ये वाला कि हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हमने ढूंढना था ओबी, अब इस जगह पे जो ओबी हमारा बना है, ठीक है, दो ओबीज हैं, एक ओबी हमारा ये, ठीक है, बिकॉज ये पिन बार है तो ये ओबी का काम कर सकती है। ठीक है, जिसने फर्स्ट टाइम आपका रोटेसमेंट कर करके और ऊपर गई है, ओबी लिया है, और फिर वापसी डाउन साइड आ गई। ठीक है, मूव जो है ना वो डिम हो गया। ठीक है, बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया। फिर अगेन जो हमारा दूसरा ओबी था, ठीक है, वो था ये। ठीक है, आपका सपोर्ट के साथ ओबी भी हो गया। ठीक है, और ओबी के साथ आपको मिल गया, ये टेस्ट नहीं है, ये ऊपर से गया है क्योंकि ये बिल्कुल इसकी फ्रंट रनिंग करके गया है। ठीक है, अगर आप इधर तक देखो तो ये फ्रंट रनिंग करके इसकी आया है। ठीक है, तो टेस्टेड नहीं है बिल्कुल, इसमें सुई चुभनी चाहिए थी जो नहीं हुई है। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट का रिवर्सल हो गया। ठीक है, और इसके अलावा हमने अगेन यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, एक ओबी बना था, फेल हो गया है। ठीक है, फेक आउट हुआ है उसका बेसिकली रिट्रेसमेंट होने के बाद। और उसके अलावा मैं आप लोगों को एक और दिखाता हूँ रिवर्सल की ट्रेड, ये इतनी क्लीन नहीं थी। ठीक है, ये दिखाता हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने सपोर्ट पे हमने जो है ना वो रीच किया है, ये हमारी सपोर्ट थी। ठीक है, हमें क्लियरली विजिबल थी, और हमने काइंड ऑफ पिन बार जो है ना मार्केट में हमने क्लोज की है, यानी हम रिवर्स हो रहे हैं, सपोर्ट से हमने बायर से हमें एविडेंस दिया है। अब हमें लोअर टाइम फ्रेम के अंदर क्या चाहिए, एविडेंस, यार बायर साया मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, एक मैंने आप लोगों को बताई ब्रेक एंड रीटेस्ट की ट्रेड। ठीक है, दूसरी में रिवर्सल ऑफ द सपोर्ट बताया। ठीक है, सपोर्ट से रिवर्सल होता है तो हम ओबी कैसे ढूंढते हैं, हम लोअर टाइम फ्रेम अपने के अंदर जाएंगे, ये M1 नेम सब में काम करता है। ठीक है, हमने क्या करा, नंबर वन चीज ये रहा। ठीक है, इस जगह पे हमने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया क्योंकि हमने लो बनाया था, नया लो बना तो हमारा लोअर हाई है था, हमने BMC कर दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, समझ आई बात। ठीक है, अब हमने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, हमारा ओबी किधर था, हमारे दो ओबीज थे। ठीक है, मोस्ट रिसेंट ओबी हमारा ये था जो हमने इधर क्रिएट किया है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा ओबी था वो ये था। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कर सकते थे ट्रेड इनको, ये कन्फ्लुएंस था सपोर्ट के साथ। ठीक है, तो ये ज्यादा वर्केबल था। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, ये हमने ले लिया सपोर्ट इन जो है ना उसका ओबी, तो ये हमारी ट्रेड हो गई। ठीक है, कि इस तरीके से ट्रेड हुई, यानी कि आप देखें ना, अगर ये होता है ये नहीं करना काम। ठीक है, ये मैंने भी किए पहले के यार पता नहीं
इधर क्या होगा, यानी कि लेट सपोज आप देख रहे हैं कि यार मुझे रिवर्सल पकड़ना है, ठीक है, आप यहाँ पर रिवर्सल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट क्या करती है, स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देती है। अब आपके सर पे आती है यार, अब रिवर्सल तो होने से रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, मार्केट इधर करती है और ऊपर चल जाता है। अब आप रिवर्सल देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको मिलता नहीं है, तो भाई जरूरी नहीं है कि आप रिवर्सल है, आप कंटिन्यूशन भी तो ले सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं उस वजह से दोनों बता रहा हूँ कि अगर स्ट्रॉन्ग अबो क्लोज होता है तो हमने क्या करना है, ठीक है, और अगर रिवर्सल हो जाता है तो फिर तो आपको पता ही कि रिवर्सल किस तरह लेनी है, सेम वही सिनेरियो है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब हम रिवर्सल ढूंढते हैं रेजिस्टेंस का, ठीक है। हमने सपोर्ट के दो ओबीज ढूंढे और हम ये रहा, ठीक है, 1 2, ये दोनों रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट ने इनके ऊपर क्लोज देने की कोशिश की है अच्छी खासी, ठीक है, एक के ऊपर, लेकिन दूसरी के नीचे दिया है, यानी हमें एक एग्जॉशन नजर आ रही है। अगर हम इसके ऊपर क्लोज दे देते तो देन अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हमने इसके ऊपर क्लोज दिया तो हम इसमें रिवर्सल देखेंगे। अब हमें चाहिए M30 स्ट्रॉन्ग क्लोज, हमें एविडेंस देख के रिवर्सल हो रहा है। सेलिंग हुई है, लेकिन इसके बारे में इसके मुकाबले में बहुत कम है, हमने वेट करना है अगेन सेलिंग का, ठीक है। हम अपने लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं, M30 सॉरी M3, ठीक है, M1 के अंदर आते हैं, इसमें हम स्ट्रक्चर अपना ढूंढते हैं, ठीक है। मैंने पुरानी वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि समटाइम मार्केट स्ट्रांग होती है तो उसके अंदर क्या करना होता है, आपको 2 मरतबा स्ट्रक्चर जो है ना ब्रेक होने देना होता है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करा है, हमने अपस्विंग बनाई, हमने अगेन जो है ना वो ऊपर साइड उठने की कोशिश की, डाउन आए, फिर हमने नया हाई क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये नहीं, हमारी जो थी स्ट्रक्चर जो था वो ये था, ठीक है, लास्ट स्ट्रक्चर का लो जो था वो ये था, समझ आई बात, ठीक है, ये वाला था, ठीक है। हम अगेन नीचे आए, वापसी ऊपर गए, हमने स्ट्रक्चर लो क्रैक कर दिया है, ठीक है, यानी कि हमें अब कंफर्म हो रहा है M30 हमारे डायरेक्शन में क्लोज हो रहा है और हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक होता जा रहा है, ठीक है। फिर फाइनली यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर पूरे तरीके से ब्रेक हो जाता है। M30 में दिखा देता हूँ क्योंकि हमने पूरे तरीके से अब यहाँ पर रिवर्सल कर लिया, वो इस जगह पे, ठीक है, वो ये वाला, ठीक है। हमने इधर पूरे तरीके से M30 के अंदर बेरिश हो चुके हैं और इसके बाद हमने ये देखो, हमने इस जगह पे क्या कर दिया, हम स्ट्रक्चर्स ब्रेक करके फाइनली अंदर क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये था कि यार हम डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहे हैं, हमें स्ट्रक्चर का ब्रेक चाहिए, ठीक है, और उसमें वो भी चाहिए। सिंपली आपने इस स्ट्रक्चर लो को लिया, ठीक है, जो आपका ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब आप अपना फ्रेश ओबी ढूंढें, ठीक है। हमारे पास इस जगह पे कोई भी इस तरीके का ना ओबी नहीं है, ठीक है, सवाए इसके जो भी मेरे ख्याल में टेस्टेड है, ठीक है। ये हमारा ओबी रहा है, ठीक है, हमने फाइनली इसको ब्रेक किया। एक ये था ओबी हमारे पास, क्योंकि ये बहुत कचरा हो गया था, ओबीज ब्रेक होते आ रहे हैं, ठीक है। एक ये हो गया, ये भी हमने ब्रेक किया, ठीक है, स्ट्रक्चर हमने इधर ब्रेक कर दिया, अगेन वापसी उठे हैं, उसी से वापसी डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन, तो ओबीज बनते आए हैं। मोस्टली ऐसी कंडीशन जो होती है मैं उनसे अवॉइड करता हूँ, जब भी कचरा होना शुरू हो, क्लियरली रिवर्सल ना हो पा रहा हो, ठीक है, तो उसे अवॉइड करना जरूरी होता है। फिर एक और मैं जगह पे दिखाता हूँ, और अच्छा जी, तो इसके अंदर ये था कि मैं एक और मार्केट खोल लेता हूँ, शायद जो है ना वो हमें अच्छा कुछ मिल जाए एग्जांपल, तो आखिरी एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊं, और फिर इसके अंदर यार सच की खास है नहीं एविडेंस, मैं सोच रहा था इसमें अच्छा होगा, चल ढूंढते हैं, इसमें देखने की कोशिश करते हैं।
अच्छा जी, हमारे पास इस वक्त ना ये सपोर्ट है, ठीक है, इस वक्त की ये सपोर्ट है। हम इसके अंदर ढूंढते हैं कि हमारे पास रिवर्सल का भी काम है, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है मुझे, तो बस जुगाड़ ही मारना पड़ रहा है। इसके अंदर हमने हाई बनाया, लो बनाया, हमने इधर अपना जो है स्ट्रक्चर उड़ा दिया है, ठीक है, नया लो क्रिएट हुआ है तो स्ट्रक्चर आपका ये कहलाएगा। तो हमने इधर अपना हाई उड़ा दिया, मार्केट वेरी स्ट्रांग भी आई है। और पहला जो था वो स्ट्रक्चर का जो कारण बना है वो ये है, ठीक है, ओबी। लेकिन उसका भी फेक आउट लग गया, ये लगते रहते हैं जब एग्रेसिव मार्केट होती है, तो उसके अंदर लगते रहते हैं, ठीक है। तो आपने नंबर वन ये देखना है कि M30 आपके ही जो है वो रिवर्सल अगर आप कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, रिवर्सल में M30 क्लोज होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और अगर ये है कि मार्केट आपकी स्ट्रॉन्ग क्लोज देती है तो भी M30 का अबव रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्लोज होना चाहिए। और नंबर थ्री आपने याद ये चीज रखनी है कि क्या करना है आपने, एक क्लीन एरिया देखना है टीपी के लिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल सिंपल करके इसको शॉर्ट में डालते हैं। सबसे पहले क्लीन एसएनआर एरिया और टीपी, ठीक है, यानी कि जितना क्लियर होगी रेजिस्टेंस दूर, उतना बड़ा अच्छा टीपी और क्लियर मूव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर टू, स्ट्रॉन्ग क्लोज ऑफ M30 इन योर डायरेक्शन, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन M5 M3 M1, ठीक है। ये आपने चीजें सबसे पहले कि जहां टीपी रखना चाह रहे हैं वो रिवर्सल ले, ठीक है। अब रिवर्सल की ट्रेड ले रहे हैं तो भी M30 आपको स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए रिवर्सल, ठीक है। सपोर्ट से रिवर्सल का आपका अच्छा होना चाहिए M30 का क्लोज। और अगर रेजिस्टेंस है तो भी M30 आपको क्लियरली बताया कि मार्केट बेयरिश होने जा रही है, ठीक है। और अगर आप कंटिन्यूशन ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग क्लोज या स्ट्रॉन्ग अबव या बिलो चाहिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस के। देन आप जाएं M1 के अंदर, M15 के अंदर, और सॉरी M5 के अंदर, M3 के अंदर आप जाएं, वहां पर अपना ओबी ढूंढे, ठीक है। अगर स्पीड से मार्केट उनके तरफ आती है तो वेट करें, वो फेकआउट लगेगा, ठीक है। स्लो स्लो आती है तो ओबी से आप ट्रेड पकड़ सकते हैं। ओबी के पीछे ऐसा लगेगा, इनके फेकआउट हो जाता है, प्राइस एक्शन का मूव होने दे, कैंडल्स आपको बताएं प्रीवियस कैंडल्स को जब ब्रेक करें तो आप उसको ट्रेड उसी के अंदर ले सकते हैं। ये सिंपलेस्ट जो है ना वो वे है इंट्राडे ट्रेड करने का, ठीक है। ये चीजें आप गौर अपने अंदर रखें, जहन के अंदर, इंशाल्लाह आपको जो है ना कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। हम दोनों ट्रेड मतलब के रिवर्सल रिवर्सल ऑफ सपोर्ट, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव लो एसएनआर, ठीक है। यानी हम फोमो में नहीं आएंगे, हमें जो भी सेटअप मिला, रिवर्सल सेटअप मिला रिवर्सल लेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज हो जाता है, कंटिन्यूशन हमें फर्दर बताते हैं, उसमें कंटिन्यूशन का सेटअप लेंगे, सिंपल इज दैट, ठीक है। आई होप तो ये चीजें बहुत सारे क्लियर कर देगा। बाकी फिर किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे बिल्कुल सवाल कर सकता है, नो प्रॉब्लम।